हेलो। हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। आई एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड ए क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक आज लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 11। व्हाट इज ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड कॉर्पोरेट एक्शन। व्हाट इज ट्रेडिंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड एंड कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आज का है। आज का टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड कॉर्पोरेट एक्शन। मतलब जो हम ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो क्या डिसिप्लिन, क्या रूल रेगुलेशन, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा लॉस मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट पहला पॉइंट है कि कोई भी न्यूज पढ़ें तो ये एनालाइज करें कि उससे कंट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या इंडस्ट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनी जो उस पर काम कर रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी कोई भी न्यूज पढ़े, ठीक है, कोई भी न्यूज रीड करें करें तो ये एनालाइज कि कि कंपनीज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पर क्या इम्पैक्ट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, किसी भी किसी भी न्यूज़ को देखो, कोई भी देखो, तो जब जैसे इस समय अपना मैटर क्या चल रहा है, अपना जो पहलगाम का जो अटैक हो गया था, तो उस पर अभी अपना इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइट हो रहा है। ठीक, तो इससे अभी एक न्यूज़ बना। ठीक, मार्केट इस समय इसी न्यूज़ पर चल रही है आज। ठीक है, आज का डेट क्या है, 7 मई 7 मई 2025। ठीक, तो अब जाके देखना इस समय वहाँ वार हो रहा है। ठीक, तो इस वार से किस किस इंडस्ट्री, कौन कौन सी कंट्री है, किसको फ़र्क पड़ेगा, उस कंट्री की कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी है, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उस चार्ट जाके देखना। ठीक है, उसी हिसाब से अपने आप को पोजीशन बनाना। ये नहीं कि कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ले जाए और कल जो है परमाणु बम गिर जाए तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा। ठीक, न्यूज वाले कंपनी में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। न्यूज वाले कंपनीज में कंपनीज में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है, न्यूज वाले कंपनी में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, अच्छा, अभी जैसे मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 11, तो इसमें मैं कुछ बीच बीच में कुछ ऐसा फैक्ट बताता रहूँगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट बताता रहूँगा ताकि जो है आने वाले फ्यूचर का जो लेक्चर है, एडवांस लेक्चर, उसमें आप लोगों को काम आए। ठीक है, जिससे फ्यूचर की कभी एक्सपायरी नहीं होती। ये थोड़ा टॉपिक से हट के है। फ्यूचर की की सॉरी, मैं कभी बोला सॉरी इसके लिए। फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, फ्यूचर की एक्सपायरी एंड ऑफ द मंथ होती है। ठीक, मंथ होती है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कैश या डिलीवरी तो दोनों एक ही बात है। इफ समवन आर स्पीकिंग अबाउट
कैश और डिलीवरी both are same thing। ठीक। अपना फिफ्थ है कैश मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिलीवरी मार्केट ऑल आर सेम। कैश मार्केट, कैश मार्केट, डिलीवरी मार्केट, डिलीवरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, they are same, they are same word। ठीक है। अभी जैसे कोई कैश बोल रहा है कि कैश मार्केट में काम कर रहा हूँ, या डिलीवरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब कुछ एक ही चीज़ है। ये मेरा जब मैं बिगनर था तो मुझे ये डाउट आता था, तो मैं ये डाउट नोट करके रखा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में किसी को बताऊँ तो वो कंफ्यूज ना रहे कि कैश मार्केट क्या होता है, डिलीवरी मार्केट होता क्या है। ठीक है। हाँ, किसी कंपनी को दिल से नहीं लगाना, ठीक है, कि नहीं ये कंपनी में मेरा लॉस हो गया तो मैं इसी के साथ जो है अपना इसी के साथ अपना लॉस रिकवर करूँगा, या ये इसी कंपनी से मुझे लगा हो गया तो मुझे इसी कंपनी से ही पैसा बनाना है। इस ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं, ठीक है। जिसमें डिमांड सप्लाई हो, जिसमें डिमांड हो उसको बाई करो, जिसमें सप्लाई हो उसको सेल करो, यही रूल है। और टेक्निकल चार्ट को देखो, टेक्निकल को रीड करो, बस और कुछ नहीं। डू नॉट अटैच विथ कंपनी, विथ कंपनीज, डू नॉट अटैच विथ कंपनी। ठीक है। जो कैश पे कंपनियां ट्रेड होती है ना उनकी एक्सपायरी नहीं होती। ठीक। कैश में ट्रेड होने वाली, ट्रेड होने वाली कंपनीज, कंपनीज की एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक। जो कंपनियां डायरेक्ट कैश में ट्रेड होती हैं उसमें एक्सपायरी नहीं होता, जो फ्यूचर और ऑप्शन की कंपनीज होती है। ठीक है। जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव कंपनीज होती हैं, डेरिवेटिव कंपनीज। ठीक। इन्हीं का एक्सपायरी होता है। ठीक है। डेरिवेटिव जो ट्रेड होते हैं उन्हीं का एक्सपायरी होता है। ठीक। जो डेरिवेटिव की कंपनीज होती हैं उनका ना कोई लिमिट होता है ऊपर जाने का, ना कोई लिमिट होता है गिरने का। ठीक है। एफ एन ओ, एफ एन ओ मीन्स डेरिवेटिव। ठीक। डाउट ना रहे, एफ एन ओ मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। गाइज वन मोर थिंग, if you are liking this video, okay, if you are watching this video, do press the bell icon for this for the beginner series to advanced series, okay, and do the comment कि मुझे ये डाउट आ रहा है या मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं उसी हिसाब से अपना जो है बताता रहूँगा। ठीक है। ये मत सोचना कि कमेंट कर देंगे तो किसी का रिप्लाई नहीं, मैं सबका रिप्लाई देखता हूँ, सबका जो है सबको रिप्लाई दूंगा। ठीक है। एफएनओ मीन्स होता है डेरिवेटिव। ठीक। डेरिवेटिव कंपनी में, डेरिवेटिव कंपनीज में, डेरिवेटिव कंपनीज में गिरने और बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। गिरने और बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव में कंपनियां ट्रेड होती हैं वो एक दिन में कितना भी बढ़ सकती हैं, एक दिन में कितना ही गिर सकती हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। एक ही दिन में छप्पर फाड़ देंगी और एक ही दिन में पाताल में चली जाएंगी। ठीक है। एनएससी के जो अंदर कंपनीज होती हैं उसका अलग अलग रेंज होता है। ठीक। एनएससी के अंदर कंपनीज which are coming under NSC regulation, NSC regulation, these companies having limit, having range like 2%, 5%, 10%, 20%। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो कंपनी एनएससी के अंदर होती है, जैसे अपर सर्किट लगा, ठीक, किसी से कंपनी में ऐसे 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 गया, अपर सर्किट लगा। ठीक। अपर सर्किट लगा या लोअर सर्किट लगा। ठीक। तो 2% पे लगा अपर सर्किट, नेक्स्ट जो अपर सर्किट कर देंगे वो 5% पे कर देंगे। ठीक है, 5% पे अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट अपर सर्किट विल बी 10%। ओके, इसी हिसाब से होता है। ठीक। और ये यहाँ डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेम होता है, 2% पे, फिर नेक्स्ट टाइम पे 5% पे, फिर 10% पे, ऐसे 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 जो है अपना सेबी और एनएससी जो है मिलकर कंपनीज को ट्रेड करवाते हैं मार्केट में। ठीक है। ठीक। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक, कॉरपोरेट एक्शन। कॉरपोरेट एक्शन। कॉरपोरेट एक्शन में हमारा क्या हाल आता, पहला आता डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक। दूसरा है हमारा बोनस, बोनस शेयर। ठीक। तीसरा हमारा आता है स्प्लिट। ठीक। फोर्थ नंबर पे बाई बैक, बाई बैक। ठीक। फिफ्थ पे आता है अपना ओ एफ एस, ओ एफ एस। सिक्स पे आता है राइट इशू, राइट इशू। ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। डिविडेंड क्या होता है, जैसे कंपनी क्या होती है, एंड ऑफ द ईयर जो अपना प्रॉफिट मार्जिन या अपना सब कुछ कैलकुलेट करती है। जब भी कंपनी को लगता है कि हाँ मेरा कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो क्या करती है, सारा सब कुछ पैसा जो है मंथली सैलरी वैलरी देने के बाद सबका, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के बाद सब कुछ पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर को पे करती है। ठीक। डायरेक्ट इन, डायरेक्ट इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक। और एक और मैं राज की बात बता रहा हूँ, अगर कोई डिविडेंड, इसको ध्यान से सुनना, इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो शुरू से देखना लास्ट तक, बीच में नहीं कूद के आना है। ठीक है। जैसे अगर डिविडेंड जो कंपनी देती है उसका एक प्रॉब्लम होता है, वो मुझे लगता है वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे रही है। जो बचा हुआ पैसा है वो शेयर होल्डर में बांट देगी, तो ग्रो कैसे करेगी। ठीक है। वो अपना कैपेक्स कैसे बढ़ाएगी, आगे का मतलब प्रोजेक्ट कैसे करेगी। इसलिए देखा जाता है जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं। ठीक। लेकिन हाँ भाई, सब लोगों को पसंद भी डिविडेंड पेइंग कंपनी में पैसा लगाने से।
लगाना भी चाहते हैं, सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, मैं तो नहीं लगाता डिविडेंड पेइंग कंपनी में, कि उसमें ग्रो का चांस नहीं होता है, कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती। ठीक है। बोनस जो होता है एक सेंटिमेंटल गेन होता है फॉर द इन्वेस्टर। बोनस बोनस इज द सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल गेन फॉर द शेयर होल्डर शेयर होल्डर। ठीक। स्प्लिट क्या होता है? जैसे स्प्लिट का मतलब होता है कंपनी को बहुत बड़े टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक, स्प्लिट। ब्रेकिंग कंपनी शेयर कंपनी शेयर इनटू स्मॉल प्राइसेस इनटू स्मॉल प्राइसेस। अच्छा, ये क्यों होता है? स्प्लिट कर कंपनी क्यों करती है? जैसे कंपनी का शेयर बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम लोग छोटे इन्वेस्टर उसको बाई बाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जैसे किसी कंपनी का शेयर 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, 70,000 हो गया, 1 लाख हो गया, तो कंपनी वाले क्या करते हैं ना, वो सब सोचते हैं कि इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा पा रहे भाई, उतना पैसा सब लोगों के पास, रिटेलर के पास होता नहीं है। तो क्या करते हैं, कंपनी को स्प्लिट कर देते हैं, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे 1:10, 1:10, 1:20। ठीक है। इस हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे कंपनी का नाम बता रहा हूँ, देखो MRF एक शेयर है। ठीक। उसका शेयर प्राइस देखना आप सब लोग, MRF। दिखाई पड़ा? MRF, एक मिनट गाइस, MRF दिखाई पड़ा? ये यहाँ देखिए, ये MRF है। ठीक। ये यहाँ, ये MRF का शेयर है 1,40,422, मतलब 1,40,40,420 रुपये का एक शेयर है। अब एक शेयर जो लेने जाएगा, वो सोचो, उसको इसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, रिटेलर के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो वो क्या करते हैं कंपनीज वाले ना, इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक। ताकि रिटेल पब्लिक रिटेल रिटेल पब्लिक भी उसको खरीद सके। ठीक है, यही होता है। और बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपना बाई बैक लाती हैं या स्प्लिट करती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एक सेकंड गाइस, हमारा टॉपिक है बाई बैक। बाई बैक का मतलब होता है कंपनी के शेयर को वापस खरीदना। कंपनी के जो प्रमोटर है शेयर को अपना वापस खरीदते हैं। ठीक। कंपनीज प्रमोटर प्रमोटर अगेन बाई देयर शेयर्स। ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर है अपना शेयर दोबारा खरीदने लगते हैं। हाँ, हमेशा एक चीज़ याद रखना, बाई बैक हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। बाई बैक हम हमेशा एबव CMP। ठीक है, बाई बैक हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। कैसे? जैसे मान लो कोई कंपनी है, इधर देखो ध्यान से सब लोग, 100 रुपये पे हो रही है। ठीक। अब कंपनी का जो प्रमोटर है, वो शेयर आप लोगों के पास है, होल्डर होल्डर के पास है। ठीक। कंपनी का जो प्रमोटर है वो यहाँ है। ठीक है। ये है सेलर। ठीक है। नहीं, ये बायर है। ठीक, ये बायर, प्रमोटर बाई करना चाहता है शेयर, मार्केट से अपना शेयर वापस चाहता है। और ये जो सेलर, ठीक, सेलर तो कम दाम में देगा नहीं,
तो सोचता है मुझे महंगा दाम में बेचना पड़े, तो इसीलिए हमेशा जो ये सेलर होगा ये हमेशा एबव 100 ही सेल करेगा, एबव 100। ठीक है, जब एबव 100 का लगेगा बोली, एबव 100 का बिडिंग होगा, तभी जो है ये होल्डर जो है अपना शेयर एक प्रमोटर को देगा। ठीक है, नहीं तो ये नहीं देगा। ठीक, उसके बाद हम लोग होते हैं ऑफर, OFS, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल इसको बोलते हैं, ऑफर ऑफर फॉर सेल। ठीक, प्रमोटर अपने कंपनी को जब मार्केट में सेल करते हैं तो उसे OFS बोलते हैं। ठीक है, ये बिलो CMP होता है, बिलो CMP। एकदम ये जो अभी अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या अभी जो मैं सिखाया है, बाई बैक, बाई बैक का उल्टा है ये OFS जो बाई बैक का उल्टा है OFS। ठीक है, OFS, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल ये बिलो CMP होता है, बिलो CMP। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस के अगर नीचे ही अगर प्रमोटर ऑफर करेगा तभी जो होल्डर जो है अपना सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। राइट इशू, अगला आता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, एग्जिस्टिंग 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 शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। ठीक है, जो पहले से जिसके पास शेयर है वो, ये जो राइट है उसी को ही मिलेगा। ठीक है, ये भी बिलो CMP होता है, बिलो राइट इशू, राइट इशू बिलो CMP होता है। ठीक है, राइट इशू हमेशा जो बिलो CMP ही होगा, मतलब करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही राइट इशू होता है। ठीक, ये हो गया हमारा आज का आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा गाइस। और हाँ, इस वीडियो को जो है ना शुरू से एकदम आखिरी तक देखना, नहीं ये नहीं कि भगा भगा के देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मार्केट में सिस्टम या मार्केट में कंपनीज कैसे वर्क करती हैं। ठीक, चलो ठीक है भाई, चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।